गर्मी बहुत है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। हाथ जोड़ के आप सभी का धन्यवाद कि आज आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला मेरे को सुनने के लिए। और आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद कि मैंने जब से इंस्टाग्राम का चालू किया है बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए ऑल ओवर इंडिया से कि सर आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छी नॉलेज दी और 1 लाख रुपए कैसे कमाते हैं वो उसके बारे में आपने हमको बताया कि मेरा बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मुझे 1 लाख रुपए दिखना शुरू हो गया। इसके बारे में आपने मुझसे बात की और थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिल से धन्यवाद कि आपको मेरी टीचिंग से, मेरी नॉलेज से आपको आपके बिजनेस में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई होगी। होप सो आपके बिजनेस में ग्रोथ हुई होगी, मैं पूरा जानता हूँ। और आज मुझे मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के फिर से आपका धन्यवाद। कल यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार था वेस्टीज का, पहला यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार था। ऑफलाइन तो हमने बहुत सारे करे हैं लेकिन पहला यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार था वेस्टीज का। और सीरियसली मतलब 10,000 लोग आए थे लाइव और लगभग 70,000 लोगों ने उसको देखा। रियली सर मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको। और मुझे बहुत लोगों का मैसेज आया, कॉल आया कि सर आपका वो वैल्यू ऑफ मनी नाम का जो लाइन थी बड़ी अच्छी लगी मुझे। और सच में सीरियसली लाइव मतलब आप सब, अगर आप सबका सपोर्ट ना होता तो शायद ये इतने सारे लोग नहीं आ पाते। तो बहुत सारे सवाल आए, 2 सेशन मैंने इंस्टाग्राम पे करे आप सबकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आप सबको ग्रोथ देने की। चाहे आप किसी भी टीम से बिलोंग करते हैं, सर आप वेस्टीज में आते हैं तो मेरा जिम्मेदारी है आपको ग्रोथ करना, आपकी जिम्मेदारी और आपकी चेक को बढ़ाना मेरा एक फर्ज है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सवाल मेरे सामने आए और मैंने पूछा कि मुझे अब किस टॉपिक पे बात करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपको ना क्लोजिंग पे बात करनी है। क्लोजिंग कैसे करते हैं सर? जब आप किसी गेस्ट से मिलते हैं, जब आप किसी गेस्ट से बातचीत करते हैं, किसी गेस्ट को आप सर ये बता दीजिए कि कैसे मैं लास्ट में क्या क्या बातें बोलूं, क्या क्या बातें मैं उसको समझाऊं जिससे वो ज्वाइन कर ले वेस्टीज, ये बता दीजिए सर आप। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करा कि सर ये बताइए कि लोगों को ज्वाइन करवाते समय क्या बोलना चाहिए, कैसे मैं लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूं सर, कैसे मैं लोगों से मतलब लोगों को ऐसी क्या बातें मैं बोलूं कि लोग ज्वाइन कर जाए, ऐसी वो क्या चीजें है कि लोग ज्वाइन कर जाए, इसके बारे में सर आप मुझे कुछ बताइए, कैसे मैं लोगों को ज्वाइन कराऊं इसके बारे में। सबसे पहली बात, बहुत लेट मैंने मैसेज ये फॉरवर्ड करा, मतलब 5:30 बजे मैंने ये आपको ट्रेनिंग का मैसेज दिया था, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और मुझे कल ही करना चाहिए था लेकिन आप सभी के शेड्यूल होंगे तो मैक्सिमम लोग आज यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, लेकिन जितने भी हैं वो अपने डाउनलाइन को ये ट्रेनिंग फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको नॉलेज मिल जाए, सीखने की कैसे बातचीत करनी है, कैसे क्लोजिंग टेक्निक करनी है। चलिए थैंक यू वेरी मच, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सबका दिल से फिर से धन्यवाद कि कल के यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार को आपने इतना सक्सेसफुल बनाया, इसके लिए मेरा हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद। और आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं अबाउट क्लोजिंग के बारे में। क्लोजिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आपको क्या क्या बातें गेस्ट से बोलनी है, क्या क्या बातें गेस्ट को बतानी है जिससे वो 100% क्लोज कर जाए। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, अगर आपने ध्यान से सुन ली और ध्यान से आपने उसको समझ लिया तो आपकी ज्वाइनिंग 100% आएगी, मेरा वादा है। तो अभी भी अगर आपकी कुछ डाउनलाइन रह गए हैं जो इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, प्लीज उनको अटेंड करवा लीजिए सेशन, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि लोगों को ज्वाइन करवाते समय क्या ऐसे में बातें बोलूं तो लोग ज्वाइन कर जाए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और वो बात मैं आपको आज समझा के रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे डाउनलाइंस को ज्वाइन करवा दीजिए। हमारे पास भी सिर्फ 4 मिनट हमको ज्वाइन करे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके जो भी आपकी डाउनलाइंस है उनको आप इस मीटिंग में ज्वाइन करें। चाहे आप किसी भी टीम से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टीज के अंदर आते हैं तो मेरा वादा है कि आज की मीटिंग आपको बहुत जबरदस्त लगने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे डाउनलाइंस को ज्वाइन करवाइए और होप सो आपको मीटिंग आज की बहुत अच्छी लगने वाली है। क्लोजिंग पे मैं बात करने वाला हूं और जो मैं बातें आपसे करूंगा ना सर, आपको उसको नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने सर। उसको कोशिश करना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। किसी इंसान ने मुझे मैसेज करा कि सर 2 मिनट आप रुक जाइए, मेरे बहुत से डाउनलाइन ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल सर मैं रुका हुआ हूं। तो सबसे पहले जो भी मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं ना, आप उसके नोट्स बनाइए।
अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी ज्यादा क्लोजिंग हो पाएगी, मेरा वादा है आपसे। तो आप सबसे पहले नोट्स बनाइए, मैक्सिमम लोगों को नोट्स बनवाइए, और जो जो मैं पॉइंट्स आपको लगातार बताता रहूंगा ना, उसको आप नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल जाए कैसे क्लोजिंग लोगों की करनी चाहिए। जो भी नए लोग हैं उनको जरूर अटेंड करवाइए, और बाद में उनको ये सेशन दिखा देना आप कि कैसे कैसे क्लोजिंग करनी चाहिए। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के, कि कैसे आपकी क्लोजिंग बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप वेस्टीज का प्लान किसी को दिखाते हैं, जब आप वेस्टीज किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो वेस्टीज प्रेजेंट करने से पहले आप क्या क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उस पर 90% डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी भी नहीं आएगी। मैं फिर से बोलता हूं, वेस्टीज का प्लान दिखाने से पहले आप कौन कौन से ऐसे काम करते हैं या कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी करते हैं, उस पर पूरा डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग वेस्टीज में आएगी भी नहीं आएगी। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस बात को ध्यान रख लेना। जब भी आप किसी को वेस्टीज दिखाते हैं, और जो गेस्ट के थ्रू आप वेस्टीज किसी को दिखाते हैं, कोई किसी गेस्ट को आप वेस्टीज दिखाते हैं, तो गेस्ट आपको चेक करता है कि तू मुझे ज्वाइनिंग करवाने के लायक है भी या नहीं। आपके बोलने से, आपके बात करने से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से ऐसी कोई बात उसको लगनी चाहिए जिससे वो आपको ज्वाइन करे। ये बात ध्यान रख लेना। मैंने पिछली मीटिंग में आपको सिखाया था कि गेस्ट कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। कोई भी डाउनलाइन, कोई भी गेस्ट आपका कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। वो किसको ज्वाइन करता है? वो आपको ज्वाइन करता है सर। सबसे पहले गेस्ट आदमी को ज्वाइन करता है, आपको ज्वाइन करता है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखिए आप। तो बहुत से लोगों के गेस्ट उनको ज्वाइन नहीं करते, कारण क्या है? कारण ये कि भाई आप में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उसको लगे कि अभी जिंदगी में ये कामयाब हो पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आप में कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, पूरी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। गेस्ट हमको मना नहीं करता, एक्चुअली हमें भी ऐसी बात ही नहीं है कि वो हमको हाँ करे, क्योंकि हमारे बोलने में, बात करने में, नॉलेज के लेवल में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो हमको हाँ करे। इस बात को समझिए। गेस्ट कभी भी किसी को मना नहीं करता। आप में अभी वो बात ही नहीं है कि आप उसको हाँ करवा सको। उसको लगता नहीं है कि ये कभी जिंदगी में कामयाब हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी आप गोलीबाज थे, आज भी गोलीबाज है। उसको पता साला गोलीबाज है, क्या करेगा ये। इस बात को समझिए आप कि गेस्ट आपको तभी ज्वाइन करता है जब उसको आपको देख के लगता है कि जिंदगी में कुछ कर पाएगा। इस बात को समझिए। 99% लोग वेस्टीज में, 95% लोग जिनको गेस्ट ज्वाइन नहीं करता, वो इसलिए ज्वाइन नहीं करता क्योंकि वो बंदा प्रोफेशनल नहीं दिखता उसको। याद रखना, वेस्टीज में दो तरह के लोग हैं। एक है वेस्टीज में स्ट्रगलर, दूसरे है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन होता है? स्ट्रगलर कौन है? जो ना कभी पढ़ाई करता है, ना कभी अपने कपड़ों पे ध्यान देता है, ना कभी चेहरे पे ध्यान देता है, ना बोलने की कला को इंप्रूव करता है, ना अपने आप पे मेकअप, कुछ मतलब कुछ अपने आप में कुछ काम नहीं करता। ना कभी किताब पढ़ेगा, ना कुछ काम करेगा, ना अपनी स्किल्स को बढ़ाएगा, ना अपने बोलने के तरीके को चेंज करेगा, अपने विश्वास को नहीं बढ़ाएगा। वो सब स्ट्रगलर है वेस्टीज में, वो सारे स्ट्रगलर है। प्रोफेशनल आदमी कौन है? प्रोफेशनल वो है आपके वेस्टीज के अंदर जो अपने आप पे बहुत काम करता है, अपने कपड़ों पे काम करता है, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे काम करता है, अपने ड्रीम्स पे काम करता है, अपने अंदर बॉडी में करंट पे काम करता है। वो होता है प्रोफेशनल। और याद रखना, दुनिया में एवरेज लोग कभी पैसा नहीं कमाते, प्रोफेशनल आदमी पैसा कमाता है, ध्यान रखना। और वेस्टीज के अंदर भी दो तरह के लोग हैं, एवरेज और प्रोफेशनल। अगर आप एवरेज हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा वेस्टीज में, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा वेस्टीज के अंदर। तो आपको क्या बनना है? आपको बनना है प्रोफेशनल। लुक लाइक ए प्रोफेशनल। आपके बोलने के, आपके बात करने के ढंग में आपसी ऐसी बात होनी चाहिए कि आप उसको प्रोफेशनल लगे। मेरे भाई समझो इस बात को, इस बात को समझिए। आपके बोलने के, बात करने के तरीके में ऐसी कोई बातचीत हो, ऐसा कोई करंट हो कि बंदे को लगे कि भाई बंदे में दम है। कोई कामयाब हो या ना हो, ये बंदा कामयाब होगा। अगर मैं इसके साथ रह लूंगा ना तो ये मुझे कामयाब करेगा। ऐसी बातचीत आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक दोस्त था, दो दोस्त थे। मान लेते हैं आप दोस्त हो मेरे, मुझे पथरी की प्रॉब्लम है। मैं रात को आपको कॉल लगाता हूं कि भाई मेरे को पथरी होगी, मेरे को ठीक कर दे पथरी। आप मुझे क्या बोलते हो कि भाई आजा तू बाहर में गया डॉक्टर, मैं आज घर पे तेरे आता हूं और तेरी पथरी मैं ही निकालूंगा आज। तो क्या मैं आपसे पथरी निकलवा लूंगा? मैं बोलूंगा नहीं तू पागल हो गया है क्या? अब डॉक्टर काम तू कैसे कर लेगा? क्यों? क्योंकि तू प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर होते पथरी के तो मैं आपसे घबराता नहीं,
क्योंकि आप क्या है, आप प्रोफेशनल डॉक्टर है। तो वेस्टेज में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो स्ट्रगलर, दूसरे प्रोफेशनल। तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे वेस्टेज में, आपके बोलने के ढंग में, आपके बात करने के ढंग में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, आपके कपड़ों में, अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे, अपने आप पे काम नहीं करोगे, आपका गेस्ट आपको हाँ नहीं करेगा। इस बात को समझ जाना। तो एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि जब भी किसी को प्लान दिखाने जाओ, किसी को मीटिंग दिखाने जाओ, किसी को कुछ भी करने जाओ, आपको प्रोफेशनल दिखना है। आपको अपने आप पे काम करना। देखो मैं कपड़े कैसे पहनता हूं, देखो मैं शूज कैसे पहनता हूं, देखो मेरा बोलने का तरीका कैसा है, देखो मेरे बाल ठीक है, सब कुछ नोटिस करने वाली चीजें हैं। प्रोफेशनल आदमी वो होता है जब वो किसी से हाथ मिलाता है ना, तो सामने वालों को करंट लग जाता है। वो होता है प्रोफेशनल आदमी, जिसकी आंखों में चमक होती है, जिसके चेहरे में चमक होती है। वो होता है प्रोफेशनल आदमी, जिसके अंदर बात होती है भाई, जिसके आते ही लगता है कि भाई बंदा आया है। वो होता है प्रोफेशनल आदमी। इस बात को समझो। तो किसी को प्लान दिखाने से पहले सबसे पहले अपने आप को वेस्टेज का प्रोफेशनल बनाओ। लुक लाइक ए प्रोफेशनल। और जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, और जब आप किसी को प्लान दिखाना शुरू करते हैं, किसी को प्लान दिखाने जाते हैं वेस्टेज का, सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाए, अगर आपका नोन का बंदा है, आपका जानकार है, थोड़ा सा शुरुआत में उसके बारे में जानना है। थोड़ा सा शुरुआत में उसके बारे में आपको जानना है कि आदमी करता है, थोड़ा रिसर्च करना है उसके बारे में। और कभी भी एक बात, सेल्स की एक बात ध्यान रखना, सेल्स में 3 रूल होते हैं सेल्स करने के। फर्स्ट रूल क्या होता है सेल्स करने का, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, पहला रूल सेल्स करने का, बी लाइक ए कंसल्टेंट, नो लाइक ए डॉक्टर। हमेशा सलाहकार बन के जाना है आपको, सेल्समैन बन के नहीं जाना। सेल्समैन कौन होता है, जो सामान चेपने के लिए जाता है, कि सामान कैसे भी करके चेप दूं उसको। ये चेपने का वर्ड कहां से आया है, ये सेल्समैन ने निकाला है। चेप दो, कार दो, ये सेल्समैन ने निकाला है। बी लाइक ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है, कंसल्टेंट होता है सलाहकार, जो आपको सलाह देता है कि तुझे इसकी जरूरत है भी या नहीं। वो होता है कंसल्टेंट। इस बात को समझ लेना आप। तो बी लाइक ए कंसल्टेंट। आपको कंसल्टेंट बनना है, सलाहकार बनना है लोगों का, कि आपको इसकी प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। जब आप किसी गेस्ट के पास जाते हो ना, और आप इस सोच के साथ जाते हो कि इसको तो मुझे कैसे भी ज्वाइन ही करवाना है, मैं आपको सच बताता हूं, वो बंदा आपकी इंटेंशन समझ जाता है। लेकिन जब आप ये सोच के जाते हो कि इसको वेस्टेज की जरूरत है भी या नहीं, ये सोच के मैं जाऊंगा, अगर इसको वेस्टेज की जरूरत है तो मैं इसको वेस्टेज बताऊंगा, ये सोच के अगर आप जाते हो, तो वो बंदा आपकी इंटेंशन को समझता है। क्यों? क्योंकि आप में उसको खोने का डर नहीं होता। जहां आप सेल्समैन बन के जाते हो तो आप में डर होता है कि बंदा ना कह दे यार। लेकिन जब आप कंसल्टेंट बन के जाते हो तो आपको डर नहीं होता, सर हाँ करे ना करे, मेरी जिम्मेदारी यह है कि वेस्टेज से इसको क्या फायदा होने वाला है मैं इसको बताऊंगा। कंसल्टेंट कौन होता है, कंसल्टेंट होता है डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर एक कंसल्टेंट है, वो सलाहकार है। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधा आपका इलाज कभी भी नहीं करता। वो 3 स्टेप पॉलिसी करता है, आपका 3 काम करता है आपके साथ। सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, जब भी आपको कोई पेट दर्द हो गया मान लेते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, वो जाती क्या करता है आपके साथ, सबसे पहले आपसे पूछता है, आपकी इंक्वायरी करता है कि आपने क्या खाया था। आस्किंग करता है, पूछता है क्या खाया था आपने रात को, क्यों दर्द हुआ आपको, ये पूछताछ करता है आपकी। करेक्ट है? फिर क्या करता है, फिर डायग्नोस करता है, टेस्ट लिख के देता है आपको कि ये गोली खा लेना। टेस्ट लिख के देता है आपको, और टेस्ट लिखने के बाद जब बीमारी आपकी पता चल जाती है तो फिर आपका ट्रीटमेंट करता है। मेरे भाई, आपका ट्रीटमेंट लास्ट में होता है। डॉक्टर ऐसे काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले आपके आस्किंग करता है, पूछता है कि आपको दर्द क्यों हुआ था, क्या खाया था आपने रात को, क्या प्रॉब्लम थी आपको, पूछता नहीं पूछता। उसके बाद जब दर्द पता चल जाता है कि आपको यहां पे दर्द हो रहा है, तो आपको लिख के टेस्ट की, एक टेस्ट करवा के लाओ, अभी तक उसने आपका इलाज नहीं करा है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका 2-2 महीने इलाज चलता है, 2-2 महीने उनका टेस्ट चले, बीमारी पता चली नहीं आज तक, अभी तक टेस्ट हो रहे हैं उसके। और जब आपकी बीमारी पता चल जाती है तो आखिर में आपका करता है ट्रीटमेंट। हमेशा कंसल्टेंट आपसे पहले पूछताछ करेगा, फिर आपसे टेस्ट लिख के देगा सच में बीमारी है भी या नहीं, और आखिर में आपका करेगा ट्रीटमेंट, हाँ या ना। लेकिन वेस्टेज वाले क्या करते हैं, जैसी गेस्ट आता है सीधा बोलते ऑपरेशन चालू करो इनका। ऐसा होता नहीं होता, गेस्ट आया बोलता है मैडम मुझे प्रॉब्लम है, उसको बोलता लेटो,
चालू करो, इनका ऑपरेशन काटो पीटे करो, ऐसे होता नहीं होता? यही करते हैं वेस्टीज वाले। एक बंदा आया वेस्टीज में कुछ प्रॉब्लम लेकर, सीधा सीधा चीर फाड़ चालू। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, गेस्ट भाग जाएगा आपका। बिल्कुल भी ऐसे मत करो। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? पहले इंक्वायरी करनी है, पूछना है कि आपको दर्द क्यों हुआ था। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है आपको बताइए? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है क्या? डायग्नोस, टेस्ट लिख के देना है। क्या आपको समझ में आया आपको किस बात की बीमारी है भी या नहीं? और लास्ट में क्या करना है? ट्रीटमेंट, दवाई लिख के देनी है वेस्टीज नाम की। समझ में आया? तो जब भी किसी से बात करने जाओ, किसी को प्लान दिखाने जाओ, सबसे पहले क्या बनना है? सबसे पहले आपको बनना है कंसल्टेंट, सलाहकार बन के जाना है। और उससे पहले क्या करना है? उससे पूछताछ करनी है कि सर आपको दर्द क्यों हुआ, क्यों परेशान हो सर आप इतना ज्यादा। फिर आप इसको टेस्ट लिख के दोगे, सच में परेशानी है भी या नहीं। और फिर आखिर में उसको वेस्टीज नाम की दवाई आप दोगे। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा स्टेप सेल्स का, जब भी आप किसी को वेस्टीज बताने जाओ, सबसे पहले उससे रिलेशन बनाओ। सेल्स बाद में होगी, रिलेशन पहले बनेगा। अगर आप सेल्स करने जाओगे तो ना सेल्स हो पाएगी और ना रिलेशन बनेगा मेरे भाई। लेकिन अगर आप रिलेशन बनाने जाओगे तो रिलेशन भी बन जाएगा और रिलेशन के बहाने सेल्स भी हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है सर? सबसे पहले जब आप किसी को प्लान दिखाने जाओ, किसी को भी मीटिंग दिखाने जाओ, तो सबसे पहले उससे रिश्ता बनाओ। अच्छा, एकदम भाई वाला रिश्ता बनाओ ना, भाई वाला। जब भी मैं किसी की वेस्टिंग मीटिंग शुरुआत में जाता ना, मीटिंग दिखाने जाता था, तो बंदा का यूपी से बिलोंग करता है, तो मैं भी कहता था भाई मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं। तो भाई भाई हो गए अपन। उसको लगता था मेरा भाई सामने बैठा है। और रिलेशन कैसे बनता है? रिलेशन बनता है सुनने से। कैसे बनता है? सुनने से। सबसे पहले जाओ, गेस्ट को सुनो, आराम से तसल्ली से उसको सुनते रहो। उसके परिवार में तो उसको कुछ सुनता नहीं है, ना उसका मालिक सुनता, ना उसकी वाइफ उसकी सुनती। आप तो मिले सुनने वाले, तो आप उसको ध्यान से सुनो, सुनते रहो। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, सुनते रहो। और जब आप उसको सुनते रहोगे ना, तो आप उसके भाई बन जाओगे। फिर आप उसको आखिर में बोलोगे ना कि भैया ये काम कर लो, तुम्हारा भाई आगे बढ़ जाएगा, भाई वो काम कर लेगा। सुनने से आपका रिश्ता अच्छा होता है। ध्यान रखना मेरी बात को। जो भी लोग क्या करते हैं वेस्टीज में, हारी वही में बोलता हूं, वेस्टीज में लोग होते हैं टैप रिकॉर्डर। क्या होते हैं? टैप रिकॉर्डर। इनके पीछे बैक साइड कमीज के नीचे बटन लगा होता है। ये जब किसी के पास जाते हैं ना, गेस्ट के पास, तो गेस्ट को बोलते भैया बटन दबा दो कि मेरा, और गेस्ट बोलता कहाँ है बटन वगैरह, ये रहा भैया, टक। वेस्टीज कंपनी, स्पेलिना, फ्लेक्सल, इसकी उसकी, ऐसी की तैसी, 10 इनकम, 9 इनकम, इनका टैप रिकॉर्डर चालू। और गेस्ट हमेशा आदमी को ज्वाइन करता है, टैप रिकॉर्डर को कोई ज्वाइन नहीं करता। ना पूछना, ना जानना क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, सीधा बटन चालू करना है इन जैसे लोगों को। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कभी ऐसा मत बनिए। सबसे पहले सलाहकार बनिए। सलाहकार बनने के बाद उससे रिश्ता बनाइए, बढ़िया रिश्ता बनाइए, भाई बन जाए वो आपका। ऐसा रिश्ता बना लो कि भैया भाई हूं आपका, ऐसा रिश्ता बना लो। अगर आपका रिश्ता बन जाएगा तो वेस्टीज भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्स करने जाओगे, ना सेल्स होगी ना रिश्ता बनेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। तो जिंदगी में ध्यान रखना, अगर जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, किसी को बताने जाओ वेस्टीज, जब भी आप किसी को बताने जाओ वेस्टीज, क्या करना है आपको? क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना? कंसल्टेंट बनना है। उसके बाद रिश्ता बनाना है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, इसको कहते हैं पॉज बिफोर रिप्लाई। ये मैंने बहुत अप्लाई करी है। पॉज बिफोर रिप्लाई। जब भी आप अपनी बात कहो, जब भी आप अपनी इसको की बात कहो, थोड़ा पॉज लो, शांत बैठो, थोड़ा सा 2-3 सेकंड का पॉज ले लो, फिर रिप्लाई करो बंदे को। हम क्या करते हैं, गेस्ट तो हम तो भरे बैठे, ज्ञानी देवता है हम तो भरे बैठे हैं सारे वेस्टीज वाले। अप्लाइड ने इतना सिखा दिया लॉकडाउन में, कहीं तो ज्ञान की उल्टी करें। इतना ज्यादा ज्ञान मिल गया लॉकडाउन के अंदर, भैया उल्टी नहीं हो पा रही, पेट में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करना चाहिए आपको? जब आप किसी के गेस्ट के पास जाते हैं ना, और उसके ढंग से सवालों को सुनते नहीं है, वो कुछ बोलना आपसे चाहता है और पढ़ करके जवाब देते हैं फटाफट, तो गेस्ट मन ही मन सोचता है कि पक्का इसको रटा के भेजा पूरा का पूरा, धट्टू तोता है ये। कभी कभी गेस्ट नहीं बोलते कि सिखा के भेजा इसको। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसके ढंग से सवालों को सुनते नहीं हो, और सुनते हो तो ढंग से जवाब देते नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। पॉज बिफोर रिप्लाई। सबसे पहले पॉज लीजिए। उसने पूछा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं, अब आपने सवाल तो पूछ लिया उसने, तो आपको जवाब नहीं देना,
आप 2-3 सेकंड का पोज लो। जी सर, सर वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपको लगा महंगा है, सर वेस्टीज के प्रोडक्ट फ्री के हैं। इस तरीके से ऐसे वो पूछता है सर वेस्टीज कंपनी भाग गई तो लेकिन जवाब नहीं देना है, आराम से जवाब दो। सर आपको लगता है कि वेस्टीज कंपनी भाग गई तो सर वेस्टीज कंपनी कभी नहीं, पूरे 16 साल से कंपनी चल रही है, इतने सारे कंपनी ने ऑफिस खोले हैं, तो भागने के लिए तो उसे खोले नहीं है। और जब आप रुक के जवाब देते हो तो क्या होता है, उस गेस्ट को लगता है कि ये भाई मेरी बात सुन रहा है, ये भाई मेरी बात सुन रहा है। जब भी आप किसी को कोई सवाल का जवाब रुक के देते हो ना, सोच के देते हो, रुक के देते हो, तो उस गेस्ट को क्या लगता है कि आप मेरी बात सुन रहे हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको सेल्स में आगे बढ़ना है और क्लोजिंग में आगे बढ़ना है, तो मीटिंग से पहले आप क्या दिखते हो और क्या आपकी टेक्निक है, इस पर बहुत बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स आएगी भी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनना प्रोफेशनल। दूसरा, आपको सेल्स की 3 टेक्निक समझनी है। पहला क्या, आपको बनना है कंसल्टेंट, कंसल्टेंट बनना है आपको। उसके बाद क्या बनना है आपको, दूसरा आपको रिलेशन बनाना है उस बंदे के साथ। और तीसरा आपको क्या करना है, रिलेशन बनाने के बाद आपको आखिर में क्या करना है, पॉज बिफोर रिप्लाई। आपको पहले पॉज लेना है, फिर रुकना है, फिर रिप्लाई करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 मुद्दे, ये 3 पॉइंट अभी आप लिख लीजिए सर, और इसको अपनी सेल्स टेक्निक में इस्तेमाल कीजिए। आपकी सेल्स 30 to 40% बढ़ जाएगी, मेरा वादा है आपसे। जो 3 मैंने पॉइंट आपसे बोले ना, इसको आप लिख लीजिए जैसे भी करके, और लिखने के बाद इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। सलाहकार बन के जाइए, चेपने मत जाइए कि चेप दूंगा आज तो भेड़ के आऊंगा। ये शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, ना इसको अपने काम में निकालिए। चेपने मत जाइए, इसका सलाहकार बन के जाइए कि सर आपको जरूरत है भी या नहीं। और कभी तो भगवान कसम ऐसे बन के जाया करो, गेस्ट के मुंह पे बोल के आया करो, सर अभी आप वेस्टीज करने के लायक नहीं है, अभी आप रहने दो। बहुत मजा आता है यार। एक बंदे को मैंने चेहरे पे बोल दिया था, मीटिंग करने आया था, वेस्टीज की मीटिंग देख ली, तो कैसा मेरे पास तो समय नहीं है। मैं कहा हाँ, आपके चाचा तो अंबानी हो गए फिर, क्योंकि उनके बाद भी समय नहीं है, तो आपके बाद भी समय नहीं होगा, क्योंकि आपके चाचा तो अंबानी है। क्या नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं कहा सर बुरा मत मानना, आप लायक नहीं हो वेस्टीज के। अभी आप वेस्टीज के लायक बने नहीं, जब आप लायक बन जाओगे ना तो मैं आपको कॉल कर दूंगा वेस्टीज करने के लिए। अभी आप कर मत लेना वेस्टीज। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आदमी को कभी सिर पे मत चढ़ने देना जिंदगी में। भैया हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं, आप हमको कुछ देने के लिए नहीं आए। ये बात ध्यान रखना। आप कुछ देने के लिए जा रहे हो उस बंदे को, आप कुछ उससे मांगने नहीं जा रहे। इस बात ध्यान रखना मेरी बात को। तो हमेशा एटीट्यूड आपका टॉप पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका एटीट्यूड टॉप पे होगा ना, तो बंदा आपके सिर पे चढ़ेगा नहीं कभी भी, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात, जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाओ, बहुत सारे सवाल आते हैं मुझसे कि सर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या करूं मैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यह है कि आप गलत आदमी को प्लान दिखा रहे हो। आप गलत आदमी को प्लान दिखा रहे हो, मैं आपको वादा करता हूं, आप गलत आदमी को प्लान दिखा रहे हो। जब भी आप किसी को प्लान दिखाओ, कभी भी ध्यान रखना, दिल्ली में एक जगह है सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, वहां एप्पल का शोरूम नहीं है। बुद्ध विहार, वहां एप्पल का शोरूम नहीं है। क्यों नहीं है? उनको पता है यहाँ के लोग एप्पल तो कभी लेंगे नहीं, वो एप्पल वीवो लेंगे। एप्पल वाले को पता है मुझे शोरूम कहाँ खोलना है, उसको पता है मुझे लाजपत नगर में खोलना है, मुझे साउथ एक्स में खोलना है, उसको पता है मेरी सही मार्केट कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टीज में आपके सही लोग कहाँ हैं। अगर आपको जानना हो कि बंदा सही है या नहीं, 3 चीज चेक करना। अगर 3 चीज उसके पास है तो वो बंदा सही है, अगर 3 चीज उसके पास नहीं तो कभी कतई प्लान मत दिखाना उसको। उसमें चेक करना है MAN, मैन, कि बंदा आदमी मैन है या नहीं। M का मतलब मनी, उसके पास पैसा है या नहीं। A का मतलब अथॉरिटी, वो पैसे खर्च करने की पावर उसके पास है या नहीं। और N का मतलब नीड, उसकी जरूरत है या नहीं। ये 3 चीजें आपको चेक करनी है, इस बात को ध्यान रखना। ये 3 चीजें आपको चेक करनी है अपने लोगों के अंदर। पहला MAN, मनी, पैसा है या नहीं। दूसरा A, अथॉरिटी है या नहीं। और तीसरा नीड, उसकी जरूरत है नहीं है। हम किसको प्लान दिखाते हैं? पैसा तो होता है लेकिन अथॉरिटी नहीं होते। तो वो आखिर में आपको क्या बोलता है? पापा से पूछ के बताऊंगा, अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। अरे मत मारेगी मेरी कि मैंने उसको प्लान दिखाया, फालतू में घंटा वेस्ट हो गया हमारा। जिसके हाथ में पावर है उसको प्लान दिखाएंगे ना यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? कभी चेक करना, आप सही आदमी को प्लान दिखाओ, जिसके हाथ में अथॉरिटी हो, जिसके हाथ में पावर हो, जिसके हाथ में ताकत हो, उसको प्लान दिखाओ। फालतू लोगों को नहीं जो आपका टाइम वेस्ट करे। इस बात को ध्यान रखना। आप ये 3 चीज चेक करो बंदों के अंदर। सही बंदों को प्लान दिखाओ, MAN को प्लान दिखाना आपको। और इसके बाद ये 3 चीजें नहीं होती ना, मैं बात नहीं करता उस आदमी से।
और आपको भी बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं भैया, एक एक घंटे के 4000 कमाते हो आप, पता है आपको? कभी देखना बाली साहब की वीडियो वेस्टी एज ए करियर, वो दिखाते हैं कि यहाँ पे एक घंटे के 100 रुपए, यहाँ पे एक घंटे के 4000। तो क्यों फालतू में 4000 पेश करते हैं ऐसे लोगों पे? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना आपको, बिल्कुल अपना टाइम ऐसे लोगों पे जिनके पास ये 3 चीजें नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आपको वेस्टिंग में क्लोजिंग बढ़ानी है तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, सेल्स की, कंसल्टेंट, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन, तीसरा मैंने क्या बताया आपको, पोज बिफोर रिप्लाई, चौथा मैंने लास्ट सबसे पहले क्या बताया था आपको, मैंने प्रोफेशनल बनना है, स्ट्रगलर नहीं बनना है। इस चीज में 90% लोग स्ट्रगलर है, नहीं बनना। क्या बनना है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आदमी पैसा कमाता है, ध्यान रखना। हर फील्ड में प्रोफेशनल आदमी पैसा कमाता है, एवरेज आदमी नहीं कमाते। वकील भी 2 तरह के होते हैं, एक वकील वो जो राशन कार्ड बनवाता है, पत्नी क्या क्या करवाता है, एक वकील वो जो एक एक केस के 5-5 लाख रुपए होता है। प्रोफेशनल बनना है मेरे भाई, और वेस्टिंग में भी आपको वही आदमी बनना, ध्यान रखना मेरी बात को, प्रोफेशनल बनना है। अब मैं बात करता हूं 4 टेक्निक की जो मैंने इस्तेमाल करी वेस्टिज के अंदर, वो टेक्निक को आपको इस्तेमाल करना। अगर वो टेक्निक आपने इस्तेमाल कर ली तो आपके 100% क्लोजिंग आएगी, मेरा वादा है आपसे। जब भी आप किसी का प्लान दिखाने के लिए जाओ, जब भी आप किसी का प्लान, ध्यान से इसको सुनना, ये जो मैं अभी बात करने वाला हूं 15 मिनट का सेशन और है, कहीं जाना मत, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बात करने वाला हूं। क्लोजिंग आपकी 100% आएगी, मेरा वादा है, और लिख लेना इस पॉइंट को। जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, मैं नोट्स बनाए हुए, जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? सामने वाले के पर्पस को जानना है, ओपनिंग करनी है। ओपनिंग मतलब पर्पस जानना कि सर आप लाइफ में क्या चाहते हो, अपने बेटे के लिए क्या चाहते हो, उससे सवाल पूछने हैं। जब भी आप किसी के पास जाओ ना, उससे सवाल पूछो, ओपनिंग करो, जानो उसकी लाइफ में उसके सपने क्या है, जानो मेरे भाई, जानो उसके सपने क्या है जिंदगी में, उसके इरादे क्या है, उसके मकसद क्या है, जानो। मान लेते उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। वो कहता, आप उससे पूछो सर आप क्या काम करते हो, वो कहता मैं जॉब करता हूँ। सर सैलरी क्या है आपकी? वो कहता सर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है। सर आपके बेटे के लिए आपके क्या सपने हैं? यार वो मेरा बेटा कहता है कि उसको इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर। अब आपको पता चल गया उसको क्या चीज चाहिए। उससे पूछो आपका अपना घर है, रेंट पे रहते हो? वो बोलते सर रेंट पे रहता हूँ, अपना घर तो नहीं है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि उसको घर भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? घर समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया? घर समझ में आ गया और रेंट समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा है? और जब आपको समझ में आ गया कि आपको इस बंदे को ये चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आप ओपनिंग करने के बाद प्रोबिंग करोगे। प्रोबिंग मतलब क्या? उससे सवाल पूछोगे। आप उसको ये जानने की कोशिश करोगे, सर एक बात बताइए, आप उससे बोलना कि सर आपका बेटा ये है, उसको कल को इंजीनियरिंग करनी है सर, अभी बीटेक करने में 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। जब आपका बेटा 10 साल बाद बीटेक करेगा तो उसमें 15 लाख रुपए लगेंगे। तो सर बुरा मत मानना, अभी आप 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि कभी भी आप उसको बीटेक के लिए पढ़ाई करवा पाओगे इस नौकरी के अंदर? ईमानदारी से बताइए सर, आपको कभी लगता है कि आप 15-20,000 रुपए की नौकरी से कभी अपना घर भी बना पाओगे? आपको लगता है सर? और जब ये सवाल उससे आप पूछोगे ना, तो वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे। और जब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा तो उसका चेहरा थोड़ा लटक जाएगा, लटकेगा नहीं? ठीक है, फिर क्या करना है आपको? उसको बोलना है आखिर में एक बात। तो पहले क्या करा? पहले आपने उसकी क्या कर दी? आस्किंग कर लिया, पूछ लिया उसकी बीमारी क्या है। बीमारी के बाद उसने टेस्ट लिख के दिया। आपने टेस्ट का लिख के दिया कि जो ये चाहता है, ये घर चाहता है, ये बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, क्या इसके काम से पूरा हो पाएगा? आपको जवाब क्या मिला? नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है? तो आप बीच में क्या लेके आओगे? रेस्टिज। तो आप उसको आखिर में क्या बोलोगे? सर इसलिए तो आया हूं मैं आपके पास, जो प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात करने के लिए सर आया हूं ना, मेरे को नहीं पता कि आपकी जॉब आपके बच्चे की पढ़ाई करवा पाएगी नहीं पाएगी, या आपका कोई मकान आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन सर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मेरे प्लेटफॉर्म का नाम सुन लिया, उसमें 3 साल आपने काम कर लिया, तो आने वाले 3 साल के बाद आप अपने बच्चों को बीटेक भी करवा पाओगे और दिल्ली में खुद का मकान भी ले पाओगे। यह मेरा वादा है सर आपसे। तो उसके बाद क्या होगा? वो बंदा सुनने पे मजबूर हो जाएगा आपको। आपने क्या बना दिया? आपने बेस बना दिया। क्या बना दिया? बेस। समझो खेल को। अरे हम जो लोग जो वेस्टिज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वेस्टिज पता आपको? क्योंकि हमें किसने समझाया था कि जो आप लाइफ में चाहते हो ना, और जो आप लाइफ में कर रहे हो, उससे आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। मुझे 1 करोड़ रुपए घर चाहिए दिल्ली में, नौकरी से कभी आ पाता? नहीं आ पाता। तो पहले मेरा अपलाइन ने मुझे सिखाया क्या आपका घर आपकी नौकरी से नहीं आएगा, उसके बाद तो मैंने वेस्टिज को समझा मेरे भाई। ऐसे कोई समझ गया वेस्टिज को? पहले आपको गेस्ट को ये क्लियर करना है कि जो आप चाहते हो और जो आपको चाहिए,
और जो आप चाहते हो आपके काम से आपको मिलने नहीं वाला, पहले जाके उसको ढंग से ये क्लियर करवा दो। और जब उसको ये क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा सर, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, फिर उसको आप बेस्ट चीज बताना। और जब उसको बेस्ट चीज बताओगे कि सर मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना घर बना सकते हो, अपने बच्चे को बीटेक करवा सकते हो, तो भाई वो बंदा सुनने पे मजबूर हो जाएगा। मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। और फिर आप उसको बोलोगे ना वेस्टेज में गाय का गोबर बेचना है, भाई वो भी बेचेगा, मेरा वादा है। क्योंकि गाय का गोबर बेचने से अगर बच्चे का बीटेक होता है, अगर मेरा खुद का घर आता है, तो मैं गाय का गोबर भी बेचूंगा। हाँ है ना, बेचूंगा नहीं बेचूंगा, बेचूंगा भाई। क्यों, अगर ये सब काम करने से मेरा घर बनता है दिल्ली में, 10 लोगों का झापड़ खाने से मेरा दिल्ली में 1 करोड़ का घर बन जाता है, तो मैं 10 लोगों का झापड़ खाना मुझे मंजूर हो जाता है। समझो मेरी बात को। हम क्या करते हैं, हम किससे पूछताछ तो करते नहीं, सीधे वेस्टेज की परवर चालू करते हैं। इसलिए गेस्ट आपको ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि उसको पता चलता ही नहीं मुझे वेस्टेज क्यों करना है। इससे आपको पता चल जाएगा, उसकी वजह निकाल लोगे आप, और निकालने के बाद उसको पूरा वेस्टेज का प्लान दिखाओ। और आपको पता है कि वो बंदा वेस्ट में पैसे के लिए आ रहा है, तो प्रोडक्ट थोड़े से बताओ और पूरा ध्यान लगा दो पैसे बिजनेस पार्ट पे। अगर आपको पता है कि बंदा वेस्ट में हेल्थ के लिए आ रहा है, तो बिजनेस पार्ट कम दिखाओ, पूरा ध्यान लगा दो हेल्थ पे। यानी गेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्लान को मॉडिफाई कर लो। बात समझ में आ गई, ये मॉडिफाई करना आपको। अगर आपने उसका पर्पस क्लियर कर दिया ना, और आपने उसको ये समझा दिया कि आपकी नौकरी से आपका मकान नहीं आएगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे आपके जैसे कई हजार लोगों ने मकान लिया और यहाँ से आपका मकान आ जाएगा, तो बंदा आपको सुनने को मजबूर हो जाएगा। और सुन लो, वेस्टेज दिखाने से पहले वो ज्वाइन कर चुका है, दिमाग से मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वेस्टेज का प्लान दिखाने से पहले ही वो बंदा ज्वाइन कर चुका है। आपकी इन सब बातों से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वो ज्वाइन कर चुका है, बस फॉर्मेलिटी करना बाकी है आपकी। क्योंकि आपने उसको साइकोलॉजिकली ज्वाइन, क्योंकि पोस्टमार्टम पहले आपने करा, बीमारी निकाल के काट दी उसकी। सच बता रहा हूं मैं आपको, ज्वाइन बंदा कर चुका है, इस बात को ध्यान रखना। होप सो आपको टेक्निक अच्छी लगी होगी। मैंने शुरुआत से इसको अपनाया है, मैं जाके भड़बड़ नहीं करता वेस्टेज की गेस्टेज। पहले मैं उसकी जड़ निकालता हूँ बंदे की, तुझे वेस्टेज क्यों करना है, और जड़ निकालने के बाद उसको क्लियर करता हूँ कि जो आप चाहते हो जिंदगी में, जो आपके सपने हैं, आपके काम से पूरे होने वाले कभी नहीं है। अब आप क्या करोगे बताओ, कोई रास्ता है आपके पास? वो बोलता कोई रास्ता तो नहीं है। फिर वेस्टेज है मेरे पास, वेस्टेज कर लो। फिर आप वेस्टेज है मेरे पास, वेस्टेज कर लो आप। वो बंदा वेस्टेज समझ जाता है, इसको समझ जाओ बस, आप पूरा खेल समझ में आ जाएगा आपको। और जब आप पूरे उसकी क्लोजिंग कर रहे हो, जब उसकी क्लोजिंग आप कर रहे हो, तो पहले टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है मैंने सबको सिखाया है। यहाँ पे सिखाना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट टेक्निक, मीटिंग दिखाने के लास्ट में लॉस ऑफ डिले, देरी करने का नुकसान बताना उसको, कि सर आप वेस्टेज करने में जितना देरी करोगे ना, उतना पीछे रह जाओगे। आप ध्यान रखना मेरी बात को, जितना वेस्टेज करने में देरी करोगे उतना पीछे रह जाओगे। सर मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपसे पहले जो बंदा आ गया और आप अगर नीचे आओगे तो आपको लाखों रुपए का लॉस होगा। लाखों रुपए का लॉस दिखाओ उसको लॉस ऑफ डिले में, कि सर आप ए आया, बी आया, सी आया, ए आया, बी, सी आया। अगर आप सी पे आओगे और ए कमाएगा 15 लाख रुपए, तो आप कमाओगे 5 लाख रुपए। आपको ना करते हुए 10 लाख रुपए का लॉस होगा। बैठे बैठे बुरा मत मानना मेरी बात को, 10 लाख का लॉस है आपको। बंदा क्या बोलेगा? इस तरह से डरा दो ना आदमी को, कि आदमी बोले भाई अभी ज्वाइन कर दे, और फटाफट उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ज्वाइन करोगे। आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो, ये सवाल तो कभी मत पूछ लेना कि सर ज्वाइन करोगे, आपका मन कर रहा है ज्वाइन करने का। अरे काहे का मन, चुपचाप आईडी निकालो, फटाफट करो टाइम नहीं मेरे पास, चलिए करो, बहुत लोग लाइन में लगे हुए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका। फटाफट उसकी आधार कार्ड लो, भरो फटाफट, सर आधार कार्ड दो फटाफट, टाइम नहीं है, फटाफट और भी लोग खड़े हुए, देखो 2 ज्वाइनिंग ऑलरेडी आ रखी मेरे पास। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ज्वाइनिंग ली, आधार कार्ड बना, हाँ जी सर, फटाफट ऑर्डर फॉर्म निकालो, फटाफट ऑर्डर फॉर्म निकाल के फटाफट सारे प्रोडक्ट भरो। स्पेलुना सर आपके नाम मेमोरी कमी, स्पेलुना हो गया, फ्लेक्सोल हो गया, जो प्रोडक्ट उससे पूछना नहीं है क्या लोगे, खुद बताना है सर ये लेना है। क्योंकि बच्चे को इंजीनियर बनाना ना आपको, सर ये लेना पड़ेगा। और याद रखना, अगर आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो तो स्कीम से कम में ज्वाइन मत करवाना। स्कीम से कम में ज्वाइन करना वेस्टेज में पाप होता है। अगर आपको वेस्टेज में आगे बढ़ना है ना, तो 60 पीवी और दूसरा कौन सा 100 पीवी में ज्वाइन करवाना। इससे कम में वेस्टेज में ज्वाइन करना पाप है, ध्यान रखना। उसको इतने में ज्वाइन करवाना आपको। और लॉस ऑफ डिले बताने के बाद अगर इसके बाद भी बंदा ज्वाइन ना करे, तो उसको आपको क्या दिखाना, आपको दिखाना कंपेयर। क्या दिखाना है? कंपेयर करना है उसको। कंपेयर कि नौकरी करके 5 साल आप क्या कमाओगे, अगर वेस्टेज 5 साल कर लोगे तो क्या कमाओगे, ये दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको।
अगर आप नौकरी 5 साल करोगे, 20,000 रुपये आज कमा रहे हो, 5 साल बाद 30,000 रुपये हो जाएगा, कुछ जिंदगी में बना नहीं पाओगे, ना बच्चे को पढ़ाई करवा पाओगे, ये सब उसको बताओगे। और टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। और कल को तुम्हें कुछ हो गया, तुम माइनस, तुम्हारा परिवार जीरो, सिक्योरिटी है तुम्हारी जीरो। ये बात आपको करनी है उससे। लेकिन अगर आप वेस्टेज 5 साल कर लोगे, 1 साल में 10 लोगों को बताओगे, अगले साल 100 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर 1,00,000 हो जाएगा। और 1,00,000 लोगों में से अगर एक भी आदमी काम ना करे, 1,00,000 लोगों में से मात्र 1,500 लोग 1,000 रुपए का सामान भी लेंगे, चाहे आप घर में अंगूर खा रहे होंगे, आपके घर में 2,00,000 रुपए वेस्टेज देगी। ये इस तरीके से बताना आपको। आप टाइम दोगे वेस्टेज में तो पैसा आएगा, टाइम नहीं भी दोगे तो भी आएगा, यानी कि सिक्योरिटी होगी आपकी 100%। और जब आप कंपेयर करके दिखाओगे तो उसका दिमाग खुलेगा और वो आदमी ज्वाइन कर लेगा। मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है। और कंपेयर करने के बाद आपको एग्जांपल दिखाने, मान लेते हैं वो जॉब करता है, तो आपको ये दिखाना कि देखो सर, ये बंदा भी जॉब करता था। आपको एग्जांपल निकालने वाले, ये बंदा भी जॉब करता था, इसने वेस्टेज करा, आज वो इतना कमा रहा है। हमारी टीम में दुष्यंत खन्ना जी है, वो सुनने होंगे, दुष्यंत खन्ना जी है, 45,000 रुपए की जॉब करते थे सर। वेस्टेज करा, मैं तो हर जगह उनको दिखा, 45 रुपए की जॉब करते थे। जो जॉब वाला मुझे मिलता, मैं देख ले भाई, कितना स्मार्ट आदमी, देख ले यार, 45 रुपए की जॉब करते थे, आज वेस्टेज करा और आज वो इतने से कामयाब है, 2.5 लाख का चेक है। तो जो नौकरी करने वाला वैसे पिघल जाता है कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मान लो कोई आपको मिल गया मेहंदी लगाने वाला, जो मेहंदी लगाता है, तो मैं टीम में अखिलेश कुमार जी है, मैं उनका नाम लेता हूं। मैं कहता हूं ये भी मेहंदी लगाते थे, इतनी जगह मेहंदी लगाते शादियों में, देखो आज इन्होंने वेस्टेज करा, आज 1,00,000 रुपए कमाते हैं। हमारी टीम में एक मनोज सैनी जी है, वो अमेजोन में पैकेट डालते थे, पैकेट घर के जाके पैकेट डालते थे। मैं उनको एग्जांपल देता हूं, देखो जी मनोज सैनी जी है, ये इन्होंने वेस्टेज करा, 1 साल में 1,00,000 रुपए का चेक है। आप जैसा वो आदमी है वैसे ही पर्सन को आपको दिखाना है। और जब वो अपने टाइप के लोगों को देखेगा तो क्या होगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका एटीट्यूड बढ़ेगा, उसको लगेगा ये जब कर सकते मैं भी कर सकता हूं। हाँ है ना, उस टाइप के एग्जाम्पल आपको दिखाने हैं, उस टाइप के एग्जाम्पल आपको दिखाने हैं। बात समझ में आ गई? तो पहले क्या करना है, पहले दिखाना लॉस ऑफ डिले। आदमी को इतना डरा दो कि उसको लगे कि मेरा 10 लाख का लॉस हो गया। उसको बोलो देखो सर, डायरी खोल के दिखाओ, देखो सर 10 लाख का लॉस तो लेके बैठा हूं आपका, 2 फॉर्म भर के रख देना अपने पास, समझ में आ जाएगा इसको। और तब भी ना सुने तो कंपेयर कर दो, कंपेयर करने के बाद तो सबको समझ में आ जाता है। और तब भी आदमी ना सुने, कुछ तो एकदम टेढ़े खीर होते हैं, टेढ़े खीर। कहते जब उंगली से खीलने के तो उंगली क्या करनी पड़ती, टेढ़ी करनी पड़ती उंगली। नहीं भैया, जमाने गए उंगली टेढ़ी करने के, अब चम्मच का इस्तेमाल करो, क्यों उंगली खराब करते हो फालतू में। तो लॉस ऑफ दिलाने के बाद, कंपेयर करने के बाद आखिरी टेक्निक करनी है आपको, जब भयंकर टेक्निक कहते हैं, मैं उसको बड़ा इस्तेमाल करता हूं। वो टेक्निक है 4 सवाल पूछने, इसको लिख लेना प्लीज। 4 सवाल पूछने आपको बंदे से, आखिरी टेक्निक है, बस 5 मिनट की है। 4 सवाल पूछने बंदे से आपको। फर्स्ट सवाल क्या पूछना मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी को ज्वाइन करवा दो और उससे 4 सवाल पूछो, 4 सवाल पूछने के बाद वो 100% ज्वाइन करेगा, मेरा वादा है आपसे। सवाल नंबर 1 उससे पूछो कि सर आप वेस्टेज में पार्ट टाइम कितना कमाना चाहते हो। यह पूछना आपको कि सर आप वेस्टेज में पार्ट टाइम कितना कमाना चाहते हो। मान लो कि वो 20,000 रुपए की नौकरी करता है, तो पता कुछ लोग ढीठ ढीठ क्या बोलते हैं, कुछ बहुत ही बेकल होते हैं। पता क्या बोलते हैं कि पार्ट टाइम 40 कमाना चाहते हैं। अबे फुल टाइम 20 और पार्ट टाइम 40, ये क्या बात हुई? बात समझ में आ रही है? कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम पार्ट टाइम 20 फुल टाइम 20 के बाद पार्ट टाइम 40 कमाएंगे। भाई कैसे होता है? तो उनको तो नीचे लेके आना, आपको उनको नीचे लेकर आओ। उनको बहुत से काम करते हैं ना आपके ना मेरी, मैं कहता हूं पार्ट टाइम 10,000 रुपए कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 10,000 रुपए। मान लो अगर वो 20,000 रुपए की नौकरी करता है तो उसको आधी इनकम तक लेके आओ, उस इनकम तक जहां पे उसको बिलीव हो जाए वहां तक उसको लेके आओ। अब मान लो वो 50,000 रुपए की नौकरी करता है तो उसको 25 तक लेकर आओ। समझ में आ गया मेरी बात को? 25 तक लेके आना उसको। और जब वो 25 तक उसको लेके आ जाएगा, उसको बिलीव हो जाएगा मेरे भाई, तो उससे पहला सवाल क्या करना है कि सर आपको पार्ट टाइम कितना पैसा आ जाए कि आपको मजा आ जाए, ये बात करनी है आपको उससे। वो बोलेगा 10,000 रुपए आ जाए, 10,000 रुपए कॉपी पे लिख दो उसके सामने। उसके बाद क्या, सवाल नंबर 2 उससे पूछो कि सर आप 10,000 रुपए कमाने के लिए पार्ट टाइम कितना समय निकाल सकते हो। सारे काम करने के बाद ये बताओ पार्ट टाइम कितना समय निकाल सकते हो आप। वो बंदा बोलेगा 1 घंटा निकाल लूंगा, 2 घंटा निकाल लूंगा। तो कितने घंटे हो गए एक हफ्ते में? 14 घंटे। एक हफ्ते में घंटे होते हैं 168,
सर 168 घंटों में से देखो आपने सिर्फ 14 घंटे निकाले सर, 10% टाइम इन्वेस्टेड के लिए नहीं निकाला। सारे नाटक देखने के बाद, सारे फालतू का काम करने के बाद जो टाइम आपका बचेगा वो वेस्टेज में लगा देना। आपने 2 घंटे निकाल दिए, 14 घंटे निकाले। और सर कितने टाइम में आपको पैसा आ जाए, थर्ड सवाल, कितने टाइम में आपको पैसा आ जाए 10,000 में कि मजा आ जाए? कुछ लोग बोलते हैं 1 महीने में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता सर हमारे यहाँ पर। 2 से 3-4 महीने लगते हैं। 4 महीने मान लो, ठीक है सर, 4 महीने मान लेता हूं मैं कि 4 महीने में आपको 10,000 रुपये आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपने कि सर आपको पार्ट टाइम कितना पैसा आ जाए कि आपको मजा आ जाए? फर्स्ट सवाल आपने इनकम लिख दी। दूसरा सवाल कि सर आप कितना समय दोगे पार्ट टाइम, कितना समय आप पार्ट टाइम 10,000 कमाने के लिए दे सकते हो, आपने वो टाइम लिख दिया। थर्ड सवाल कि सर आप कितने महीने दोगे, कितने महीने में आ जाए वेस्टेज से पैसा कि आपको मजा आ जाए? वो बोलता 4 महीने में आ जाए। ओके सर, 4 महीने लिख दिया। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, उससे आखिरी सवाल पूछो कि सर अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये महीना कमाने में मात्र 14 घंटे देकर 3 से 4 महीने में 10,000 रुपये महीना कमाने में अगर मैं आपकी मदद करूं, मैं आपको सपोर्ट करूं और 10,000 रुपये की इनकम पे लेकर आऊं, तो क्या आप मेरा साथ दोगे 10,000 रुपये कमाने में? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सर मात्र 14 घंटे काम करके हफ्ते का, मात्र 14 घंटे काम करके हफ्ते का 3 से 4 महीने में अगर 10,000 रुपये कमाने में मैं आपकी मदद करूं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे 10,000 रुपये कमाने में? वो बंदा क्या बोलेगा? वो बोलेगा यस। तो जैसे ही बोले यस, फटाफट आधार कार्ड निकालो, फटाफट ज्वाइन करवाओ, बात खत्म। कैसी लगी टेक्निक? अच्छी लगी? मैं फिर से समझाता हूं। 4 सवाल पूछने हैं। सवाल नंबर 1, बिल्कुल, क्या वेस्टेज में कितना कमाना चाहते हो सर ये बताइए। अगर बंदा 25,000 रुपये की नौकरी करता है तो उसको 12 पे लेकर आओ। समझ में आ गया मेरी बात को? 12 पे लेकर आना उसको। सवाल नंबर 2, क्या पार्ट टाइम सर आप कितना समय दे सकते हो? क्या पूछना है? पार्ट टाइम सर आप कितना समय दे सकते हो, इससे पूछना है। समझ में आ गया? सवाल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर कितने महीने में आपको 10,000 रुपये आ जाए कि आपको मजा आ जाए? वो बोलेगा ठीक है सर। सवाल नंबर 4 सबसे खतरनाक सवाल कि सर मान लेते हैं 14 घंटे देकर 3 से 4 महीने में अगर 10,000 रुपये कमाने में मैं आपकी मदद करूं, 10,000 कमाने में मैं आपकी मदद करूं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे 10,000 रुपये कमाने में? क्या आप मेरा साथ दोगे 10,000 रुपये कमाने में? क्या बोलेगा वो आदमी? हाँ जी भैया। वो ये बोलेगा मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ऐसा कोई नहीं बोलता भाई। हमने जाली ऐसे फेंका कि मछली तो पकड़ी जाएगी, टेंशन मत लो आप। वो बोलेगा हाँ साथ दूंगा, बस आधार कार्ड निकालो, काम खाता हूं। वो खुद ही बोल रहा साथ दूंगा। मैंने ऐसे तो बहुत लोगों को ज्वाइन करवाया। और ये है ब्रह्मास्त्र जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये ब्रह्मास्त्र हो भैया। आप जो भैया का मुझे मैसेज आया था कि सर देखो मैं आपकी टीम से नहीं हूं, क्या मैं जो आपकी ट्रेनिंग नहीं मिल सकती सर? और सर मैं देखो आपके लिए ट्रेनिंग भी कर रहा हूं और आपको सपोर्ट भी कर रहा हूं और आपके बहाने सबको साथ मिल रहा है। होप सो आपको आज की क्लोजिंग टेक्निक समझ में आई होगी। मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने आप को प्रोफेशनल बनाना। क्या बनाना? प्रोफेशनल। उसके बाद क्या करना है? 3 बातें ध्यान रखनी है। आपको कंसल्टेंट बनना है, सलाहकार बनना है, आपको रिश्ते बनाने हैं, और फिर क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? पोस्ट बिफोर रिप्लाई। और शेयर से पहले क्या करना है? पहले ये जानना है कि सामने वाला चाहता क्या है, क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है। अगर उसकी चाहत उसके काम से उसको मिलती है तो उसको क्लियर करो, नहीं मिलती तो उसको वैसी बीच में लेकर आओ। वैसी बीच में लेकर आ गए, उसको लॉस ऑफ डिले बताओ। उसके बाद क्या बताना है उसको सेल्स टेक्निक बतानी है, उसको कंपेयर बताना है, उसके टाइप के लोगों को उसको दिखाना है। समझ में आ गया? और 4 सवाल पूछने हैं कि साहब वेस्टिन में पार्ट टाइम कितना कमा लो कि मजा आ जाए आपको? वो बोलता है इतना कमा लूंगा। सर कितना पार्ट टाइम समय दे सकते हो? बोलता है इतना पार्ट टाइम समय दे सकते हो। समझ में आ गया? उसके बाद आखिर में आप क्या बोलते हो उससे? क्या बोलते हो? सर कितने समय में आ जाए कि मजा आ जाएगा? बोलता है इतने समय में आ जाओ। आखिर में सवाल पूछ लो कि सर मात्र 14 घंटे देके 3 से 4 महीने में अगर 10,000 कमाने में मैं आपकी मदद करूं, 10,000 कमाने में मैं आपकी मदद करूं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे 10,000 कमाने में? और बंदा क्या बोलेगा? हाँ भाई मदद करूंगा, मजा आ गया। होगी क्लोजिंग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद आप सभी का। और मुझे आप ये बताइए कि अगली बार मुझे किस टॉपिक पे आपसे बात करनी है।
क्या आप जानना चाहते हैं मुझे बताइए। जो भी टॉपिक आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर आऊंगा। और मेरा मकसद एक ही है, आपका चेक बढ़ाना और आपकी इनकम को बढ़ाना। चाहे आप किसी भी टीम से आते हैं, आप वेस्टीज में हैं, तो मेरा मकसद है, तरुण कनौजिया का वादा है कि आपका चेक बढ़ा के रहूंगा। मेरा वादा है आपसे, आपकी सेल्स को बढ़ा के रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लगी होगी। मुझे मैसेज कीजिए सर कि आपको अगली बार अगले शुक्रवार को शाम को 8 बजे कौन से टॉपिक पर ट्रेनिंग चाहिए, मुझे बताइए आप। मैं उस टॉपिक पर अपनी ट्रेनिंग लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको नॉलेज मिल सके, आपको नॉलेज मिल सके। सर मुझे बताइए, मुझे मैसेज कीजिए कि आप किस ट्रेनिंग के बारे में, किस टॉपिक के बारे में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मुझे मैसेज कीजिए। अगर आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, अपने उस एक एक डाउनलाइन तक पहुंचाइए जिसको ज्वाइनिंग करवाने में दिक्कत आती है। एटलीस्ट उसके बाद ये बात जाएगी ना, कुछ बातें मैंने कर भी बोली है, कुछ लोगों की आंखें भी खुलेगी कि अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है। एक एक डाउनलाइन तक आप इस इनकम को पहुंचाइए, एक एक डाउनलाइन तक आप इस ट्रेनिंग को पहुंचाइए, इस नॉलेज को पहुंचाइए। अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिए, इसको आगे प्रमोट करिए। इसी तरह की ट्रेनिंग मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मैं दे सकूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके मैसेज आते हैं मुझे कि सर मुझे बहुत अच्छी लगी आज आपकी ट्रेनिंग। अगर आपको सच में अच्छी लगी मेरी एक ट्रेनिंग तो इसको शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। और मेरा वादा है कि आपका चेक मैं बढ़ा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। कहीं वो आप कामयाब हो ना हो, लेकिन वेस्टिज में तो आपका लाख रुपए का चेक करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। और जिनका लाख है उसका 5 लाख करेंगे, और जिनका 5 लाख उनको 10 लाख करेंगे, मेरा वादा। और इतना प्यार देने के लिए 1500 लोग लाइव आते हैं, मैं क्या बोलूं। मैंने अभी सिर्फ 2 घंटे पहले ये प्रमोट करी है मीटिंग, सिर्फ 2 घंटे पहले। यार इतना प्यार आप मुझे करते हैं, मुझे कभी भी समा नहीं पाता। सिर्फ 2 घंटे पहले मैंने ये मीटिंग को प्रमोट किया है और अब 1500 लोग, 1700-1600 लोग लाइव आए। आप सबका दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपका इतना प्यार मुझे मिलता है। सीरियसली मैं धन्य हूं कि मुझे आपका इतना प्यार मिलता है। 1000-1500 लोगों को मैं 1 घंटे में सर्व कर पाता हूं। और आज जो मैंने ट्रेनिंग करी, आपकी क्लोजिंग की, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उससे हेल्प होने वाली है और आपका काम बढ़ने वाला है। और किसी में कोई भी सवाल, किसी का कोई भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए। मैं नंबर फेसबुक पे दिया हुआ, मुझे कॉल कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमेशा आपके लिए तैयार। और थैंक यू वेरी मच मेरे सारे अप्लायंस के लिए, मेरे सारे डाउनलाइंस के लिए। अगर सर आप लोग ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। स्पेशली धमेन जी हो गए, दिनेश जी हो गए, दुष्यंत जी हो गए, और विनय सर मेरे अप्लाइन है, मान सर, शिवम गोस्वामी सर, अजीम सर, दुष्यंत सर, जितने भी लोग हैं, और सारे के साथ धमेन जी होगा, अखिलेश जी होगा, सारे उज्जवल जी, किशन भाई, जितने भी लोग हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपका इतना प्यार मिलता है और मेरी ट्रेनिंग से आपको फायदा होता है। अगर सच में आपको फायदा हुआ है तो आप इसको शेयर कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउनलाइन को आज ये ट्रेनिंग दे ताकि उनकी क्लोजिंग अच्छी हो सके। और मैं आपसे आखिर में एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी नए टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग लेनी है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस टॉपिक पे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर आऊंगा। और अगले शुक्रवार मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी लाने वाला हूं और बहुत बड़ी ट्रेनिंग भी लाने वाला हूं। बहुत खतरनाक टॉपिक पे ट्रेनिंग लाऊंगा जिससे आपको 100% तरक्की मिलेंगी। तो मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। और सीरियसली आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी तो आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। मेरी बात का अगर बुरी लगा हो तो मेरी बात को मुझे माफ करना, कि मेरी बात किसी बात की बुरा लगा हो, लेकिन बुरा लग जाए तो अच्छी बात है, आपकी ज्वाइनिंग रेशो तो बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। अगली बार शुक्रवार को रात को 8 बजे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और उड़ाते हैं अपने बिजनेस को। और कोई भी आपको किसी भी नए टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगली बार आपको बढ़ाना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउनलाइन को इस मीटिंग में लेके आना है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच। और आपका चेक बढ़े, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम प्रमोट कीजिए और अपने हर डाउनलाइन तक इस ट्रेनिंग को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।